अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन मैक्सफ्लो डी कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इसके फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, इस्तेमालात और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। मैक्सफ्लो डी कैप्सूल की कंपोजिशन है डेस्टेस्टिराइड और टेमसोलसिन है। इस कैप्सूल का जेनेरिक काम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के तौर पर है। डिटेल में जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन मकासद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल पेशाब से जुड़े तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पेशाब का कोई भी मसला हो तो उसके हल के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, जिसमें मरीज़ को पेशाब करते हुए बहुत तकलीफ़ होती है और इस बीमारी में पेशाब रुक रुक कर आना और उस मरीज़ को कभी कभार इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो उसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना बेहतरीन और मुफीद है। इसके इस्तेमाल से BPH की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेशन की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि मरीज़ के प्रोस्टेटिक ग्लैंड में सोजन आ जाती है, जिसकी वजह से मसाने में दर्द महसूस होता है और साथ ही गुर्दे में पथरी बन जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे में दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए भी मैक्सफ्लो डी कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा यूरिनरी इरिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि पेशाब की नाली पूरी खाली नहीं होती और बार बार पेशाब की तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए बेहतरीन और मुफीद है। ये कैप्सूल पैडल एडीमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि मरीज़ के पाँव में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जब किसी मरीज़ को पेशाब की थैली लगी हो और उसे हटाने के बाद पेशाब को रेगुलर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी-कभी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी-कभी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सफ्लो डी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भी मुफीद है और इसके अलावा मसाने में पत्थर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेशाब में खून आना, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल बार बार पेशाब की आदत होना, ख़ास तौर पर रात को, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। और अब जानते हैं कि इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो भी 100 में से किसी एक को सर चकरा सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है, धुंधलापन दिखाई देना हो सकता है और इसके अलावा स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं। तो ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स। और आप जानते हैं इस कैप्सूल की प्रिकॉशंस। इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से पेशाब की फ़्लो बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसके लिए ये कैप्सूल अपनी तरफ से इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में इन कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस। और अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल मैक्सफ्लो डी का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल खाना खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें, 2 से 4 हफ्ते तक, या फिर अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमाल। और अब जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जो इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों, इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।